सब एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपके एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, ये सभी एग्ज़ामों के लिए, जो कि आने वाला रेलवे है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये 2500 से जो 1750 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है जो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम ही आ गया सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? तो ये सुतकोडरा से मिला था। कहाँ से? तो सुतकोडरा। अब बताइए कमेंट में, सुतकोडरा भारत के किस राज्य में है? सुतकोडरा भारत के किस राज्य में है? ठीक है, ये भारत में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता? टेराकोटा का। टेराकोटा का यूज किया जाता था हड़प्पा में मुद्रा बनाने के लिए, यानी पैसा बनाने के लिए टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। चौथा, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युगीन, क्योंकि इसमें कांसे का यूज होता था, कांसे का। और हड़प्पा सभ्यता में किसकी खोज नहीं हुई थी? तो याद रखिएगा, लोहा का। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, चौथा चौथा हो गया। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी मुख्य रोजगार क्या था ये लोग का? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य रोजगार क्या था? तो व्यापार भी था, पशुपालन भी था और कृषि भी था। तो ये सभी हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, यानी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे? तो ये शहरी थे। ठीक है, ये शहरी जीवन जीते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। बांस से नहीं होगा, पत्थर से नहीं होगा, लकड़ी से नहीं होगा, ईंट से होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम दयाराम साहनी, डीआर साहनी, याद रखिएगा। ठीक है, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? और आर डी बनर्जी। ठीक है, आर डी बनर्जी। राखाल दास बनर्जी किसकी खोज किए थे? बताइए, राखाल दास बनर्जी किस चीज़ की खोज किए थे? कमेंट में बताइए। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? एक क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ है आपका सतलज। ठीक है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। और ये कालीबंगा है बनावली नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। लोथल है ठीक है, आपका गुजरात में है। तो ये बताइए, ये कौन सी नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कौन सा नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और ये है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, जिसको इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदारो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता को मतलब निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल काल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसमें तो एविडेंस तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसका अभिलेख तो मिला लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में।
हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित थे? था तो लोहा से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन, याद रखिए, कुलीन वर्ग काम करने वाला। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी होती थी सेल खड़ी का, ठीक है ना, सेल खड़ी का। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता था सबसे पुराना वेद होता था, ऋग्वेद जो होता था सबसे पुराना वेद होता था, ठीक ना। और अथर्ववेद में जादू टोना अभिशाप का बात किया गया था। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित था, और सामवेद में नृत्य से संबंधित था। सामवेद में नृत्य नृत्य नाच गानों का बात कहा गया था सामवेद में। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किसके बने होते थे? ईंटों का मुख्यतः। सत्यमेव जयते, देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान का बंदरगाह का अवशेष प्राप्त हुआ था? लोथल। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुआ था? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। कहाँ है? तो गुजरात में। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का जो मतलब क्या होता है? कुलीन। कुलीन मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति होता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। बताए थे ना, संगीत नाच गाना जितना भी होगा वो सामवेद से होगा, ठीक है ना। प्रथम विधि निर्माता कौन थी? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थी? मनु। आर्य भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? सर्वप्रथम आए और बसे मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। ये आए कहाँ से? मध्य एशिया, ठीक है। और कहाँ बसे? पंजाब में। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन मिलता है? 10वें मंडल में, याद रखिएगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल किसको समर्पित है? बताइए, किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा मंडल मंडल को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एरर है, ठीक है ना। ऋग्वेद में कौन सा मंडल, कौन सा देवता होना चाहिए, मतलब 9वां था। बताइएगा 9वां मंडल किसको समर्पित है, ये आंसर हो जाएगा उसी का। पुराणों की संख्या 18 है, और 18 दिन तक चला था महाभारत युद्ध भी। महाभारत युद्ध भी चला था 18 दिन। पुराणों की संख्या इसी से याद रखिए 18। और कहाँ पर महाभारत का युद्ध चला था? तो कुरुक्षेत्र का मैदान में। कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। एक मिनट। नेक्स्ट है अस्तोमा सदगमय, ठीक है। अस्तोमा सदगमय ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित